देखो, ये कविता हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में महाराणा प्रताप के युद्ध कौशल का, महाराणा प्रताप के साहस का वर्णन किया गया है। इसमें सबसे पहले बताया गया है कि गणपति के पावन चरण पूज, वाणी पद को कर नमस्कार, उस चंडी को, उस दुर्गा को, काली पद को कर नमस्कार, उस कालकूट को पीने वाले, नयन याद कर लाल लाल, डग डग ब्रह्मांड हिला देता, जिसके तांडव का ताल ताल, मन भर लोहे का कवच पहन कर एक लिंग को नमस्कार, चल पड़ा वीर चल पड़ी साथ, जो कुछ सेना थी लघु अपार। हिंदू संस्कृति में जब भी हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं, जब भी कोई कठिन काम करने जाते हैं, या जब भी हमारे ऊपर कोई आपदा विपदा पड़ी होती है, तो ईश्वर को याद करने की परंपरा है। ठीक है। अपने भगवान को, अपने आराध्य को, अपने इष्ट को याद करने के बाद ही आदमी कौन कौन काम करने के लिए निकलता है। जब भी उसको कोई कठिन काम करना होगा तब निकलेगा अपने ईश्वर को याद करके। जब भी कोई अच्छा काम करना होता है तब भी ईश्वर का आशीर्वाद लेता है। या जब भी उसके ऊपर कोई आपदा विपदा पड़ी होती है तब भी वह अपने ईश्वर से आशीर्वाद मांगता है और कहता है कि हे भगवान, हम पर कृपा करके हमारे दुख विपदा को दूर करो। यहाँ महाराणा प्रताप की सेना जो है बहुत छोटी है मुगलों के मुकाबले। मुगलों की सेना बहुत बड़ी है और एक बहुत बड़ी सेना से अपने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए महाराणा प्रताप अपनी छोटी सी सेना को लेकर के निकल रहे हैं। तो इसके पहले, निकलने से पहले वो गणेश जी की वंदना करते हैं, दुर्गा की वंदना करते हैं, शंकर भगवान की वंदना करते हैं। इस सारे लोगों को याद करके तब वो अपनी लघु का मतलब होता है छोटा, लघु यानी छोटी सी सेना को लेकर के वो आगे बढ़ते हैं। वही है गणपति के पावन चरण पूज, वाणी पद को कर नमस्कार, उस चंडी को, उस दुर्गा को, काली पद को कर नमस्कार। ये सारे देवी देवताओं को याद करके गणेश को, सरस्वती को, चंडी को, दुर्गा को, काली को, ये चंडी दुर्गा काली ये सब एक ही माता के स्वरूप हैं, अलग अलग, को याद करके उस कालकूट को पीने वाले, कालकूट पीने वाले कौन है? कालकूट पीने वाले शंकर भगवान है। उस कालकूट को पीने वाले, वही जो समुद्र से जो समुद्र मंथन के समय जो जहर निकला था ना, उसको शंकर भगवान ही धारण किए थे। उस कालकूट को पीने वाले, नयन याद कर लाल लाल, डग डग ब्रह्मांड हिला हिला देता, इसके तांडव का ताल ताल। सारे देवी देवताओं को याद करके, उनका आशीर्वाद लेकर के युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांग करके अपनी छोटी सी सेना लेकर के, जो कुछ सेना थी लघु अपार, जो कुछ भी उनके पास छोटी सी सेना थी उसको लेकर के वो हल्दी घाटी की तरफ कूच कर गए, निकल गए। घन 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 गरज उठे। देखो, इसको यमक अलंकार कहा जाता है अलंकार के दृष्टिकोण से। एक घन का मतलब हुआ बादल, अब बाकी जो घन 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 लिखा हुआ है ये आवाज झंझनाहट है। तो घन 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 गरज उठे, रणवाद्य सूरमा के आगे, जागे पुस्तैनी साहस बल, वीरत्व वीर उड़ के जागे। रणवाद्य सूरमा के आगे, जब सूरमा कहा जाता है वीरों को, जब वीरों ने रणभेड़ी बजाई, पहले युद्ध शुरू करने के पहले एक विशेष तरीके का वाद्य यंत्र बजाया जाता था। कुछ भी होता था, नगाड़ा हो सकता था, बहुत बड़ा घंटा हो सकता था, सिंघा हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, उसको बजाया जाता था। और क्षत्रिय जो होते हैं, पुश्तैनी का मतलब होता है इनके वीरता जो होती है ना, वीरता इनको विरासत में मिलती है। यानी इनके पूर्वज भी जो होते थे, इनके पूर्वज भी जो थे वो वैसे ही वीर हुआ करते थे। जागे पुश्तैनी साहस बल, वीरत्व वीर उड़ के आगे। उड़ का मतलब हृदय होता है। वीरों के हृदय में वीरत्व यानी लड़ाई की भावना, जीतने की इच्छा जो थी
वह प्रबल रूप से जग गई थी। सैनिक राणा के रण जागे, राणा प्रताप के प्रण जागे, जौहर के पावन क्षण जागे, मेवाड़ देश के व्रण जागे। राणा के सैनिकों का रण कौशल जागा, यानी युद्ध करने की जो उनकी कला थी। राणा प्रताप, महाराणा प्रताप ने जो प्रण लिया था कि हम मुगलों से अपने मातृभूमि की रक्षा करेंगे, ठीक है, वह जीवंत हुआ। और बहुत बार ऐसा हुआ था कि जब मुगलों से लोग युद्ध हार गए थे, क्षत्रिय योद्धा युद्ध हार गए थे, बंदी बना लिए गए थे या मार काट लिए गए थे, तो उस परिस्थिति में उनके घर की महिलाएं जो थीं, ठीक है, उन्होंने जौहर कर लिया था। जौहर करने का मतलब होता है ना कि अपने आप को जिंदा आग में जला देना, ठीक है। तो उन्होंने जौहर इसलिए कर लिया कि अब वो आकर के महल पर अधिकार करेंगे, कब्जा करेंगे, औरतों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। तो यह सोच करके उन लोगों ने जौहर कर लिया था, जौहर कर लिया, ठीक है। जागे सिसोदिया के सपूत, बापा के वीर बबड़ जागे, बड़छे जागे भाले जागे, खन खन तलवार तबड़ जागे। कहने का मतलब है ना कि उन लोगों के रोम रोम में अंदर से एकदम युद्ध की ज्वाला भड़क रही थी। पहले जो मुगलों ने भारत भूमि पर अत्याचार किया था, या पहले जो जिन मुगलों के अत्याचार के चलते छत्राणियों को जौहर करना पड़ा था, ठीक है, वो सारे बदले की भावना अब इनके अंदर एक एक करके जगने लगी थी। कुंभलगढ़ से चलकर राणा हल्दी घाटी पर ठहर गया, गिरी अरावली की चोटी पर केसरिया झंडा फहर गया। महाराणा प्रताप चले कहाँ से? कुंभलगढ़ से चले, और कहाँ जाकर के ठहर गए, रुक गए? हल्दी घाटी के मैदान में जाकर के रुक गए। गिरी अरावली की चोटी पर, गिरी यानी पहाड़, अरावली पहाड़ की चोटियों पर केसरिया झंडा फहर गया। उन्होंने अपना ध्वज लहरा दिया। निर्बल बकड़ों से बाघ लड़े, भिड़ गए सिंह मृग छौनों से, घोड़े गिर गए गिरे हाथी, पैदल बिछ गए बिछौनों से। यहाँ देखो, निर्बल बकड़ों से बाघ लड़े। मुगलों की सेना को निर्बल और बकड़े की संज्ञा दी गई है। उससे लड़ कौन रहा था? बाघ स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना लड़ रही थी। भिड़ गए सिंह मृग छौनों से, सिंह स्वरूप या सिंह जैसे महाराणा प्रताप की सेना, सिंह जैसी महाराणा प्रताप की सेना मुगलों के मृग छौनों से भिड़ गई। मृग छौनों यानी हिरण के छोटे छोटे बच्चे। घोड़े गिर गए गिरे हाथी, बेतहासा मारकाट हुआ, बहुत बड़ा युद्ध हुआ जिसमें घोड़े गिरे, हाथी गिरे, पैदल बिछ गए बिछौनों से, और पैदल सैनिक जो थे वो बिछौने जैसे बिछ गए। हाथी से हाथी जूझ पड़े, भिड़ गए सवार सवारों से, घोड़ों पर घोड़े टूट पड़े, तलवार लड़ी तलवारों से। जो हाथी पर सवार थे वो हाथी वाले से लड़े, जो घोड़े पर सवार थे वो घोड़े वाले से लड़े, ठीक है। जो पैदल थे वो पैदल वाले से लड़े, जो तलवार चलाते थे वो तलवार वाले से लड़े, जो भाला चलाते थे वो भाला वाले से लड़े। यानी अपना अपना प्रतिद्वंदी खोज करके ये युद्ध चलने लगा। हैरुंड गिरे गजमुंड गिरे, कटकट औनी पर सुंड गिरे, लड़ते लड़ते अड़िझुंड गिरे, भूपड़ है विकल वितुंड गिरे। चारों तरफ अब कहीं घोड़े के गर्दन, कहीं हाथी के गर्दन, कहीं आदमी के गर्दन, मतलब हर तरफ क्या हुआ? लाशों का बिछौना हो गया। हैरुंड गिरे गजमुंड गिरे, कटकट औनी पर सुंड गिरे, लड़ते लड़ते अड़िझुंड गिरे। अड़ी का मतलब दुश्मन होता है। लड़ते लड़ते दुश्मनों के झुंड गिरा दिए गए, मार दिए गए। भूपड़ है विकल वितुंड गिरे। कोई व्याकुल भर आह रहा, कोई था विकल कड़ाह रहा, लहू से लथपथ लाशों पर कोई चिल्ला अल्लाह रहा। अल्लाह अल्लाह कौन चिल्लाएगा? मुगलों के सैनिक चिल्लाएंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि ये लोग तो केसरिया ध्वज फहरा रहे थे। या पहले वर्णन है कि दुर्गा को, काली को, सरस्वती को, गणेश को, ये सारे लोग वंदना करके निकले थे, नहीं। तो यहाँ ये बताया गया कि कोई व्याकुल भर आ रहा, कोई था विकल कड़ाह रहा, मतलब उनकी सेना में भगदड़ मच गई थी। उनकी सेना का जो हाल था
वो बहुत बेहाल कर दिया गया इन लोगों के द्वारा। ठीक है, कोई इधर गिरा कड़ा रहा है, कोई इधर गिरा कड़ा रहा है, कोई इधर अपने अल्लाह को याद कर रहा है, कुछ इस तरीके की स्थिति आ गई थी। धर कहीं पड़ा सिर कहीं पड़ा, मतलब शरीर अलग है, माथा अलग है, कुछ भी उनकी पहचान नहीं। अब किसका सर है किसका माथा है पहचान नहीं कि कौन मरा। शोणित का ऐसा वेग बढ़ा, मुर्दे बह गए निशान नहीं। शोणित का मतलब होता है खून, मतलब इतना खून गिरा, इतना खून गिरा, ठीक है, कि उसमें मरने वालों की संख्या की कोई गिनती नहीं रही। मुर्दे बह गए, एक तरीके से अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। हालांकि कहीं इतना खून नहीं गिरेगा कि जिसमें व्यक्ति का लाश बह जाएगा, मरा हुआ व्यक्ति का शरीर बह जाएगा, इतना खून नहीं गिरेगा। लेकिन ऐसे को कहा जाता है, इस तरीके के वर्णन को कहा जाता है साहित्य में कि अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। बातों को बढ़ा चढ़ा करके कहा गया, बढ़ा चढ़ा करके नहीं कहा गया है। कहने का मतलब है ना कि इतना भीषण युद्ध हुआ, मुगलों की सेना की इतनी भारी क्षति हुई कि किसी का कुछ अता पता नहीं था कि कौन किसका धड़ है और कौन किसका सर है। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रंग का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रंग, वह मान रक्त का प्यासा था। मेवाड़ केसरी यानी महाराणा प्रताप को कहा गया, केसरी सिंह को कहा जाता है, शेर को। मेवाड़ का शेर कौन था? महाराणा प्रताप। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रन का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रन। मतलब ऐसा नहीं है कि सैनिक लड़ रहे हैं और राजा खड़ा है, ठीक है। राजा भी यानी महाराणा प्रताप भी दौड़ दौड़ के लड़ाई करते थे। जहां भी देखते थे कि हमारे सैनिकों का बल क्षीण हो रहा है या कमजोर पड़ रहे हैं, ठीक है, या जहां हमारे सैनिकों को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है, वहां वो ये दौड़ दौड़ के पहुंच जाते थे। कल कल बहती थी रणगंगा, अड़िदल को डूब नहाने को, तलवार वीर की नाव बनी चटपट उस पार लगाने को। कल कल बहती थी रणगंगा, पूरे हल्दी घाटी के मैदान में जैसे लग रहा था कि युद्ध की गंगा बह रही है, जो मुगलों के सैनिकों को, मुगलों की सेना को डुबाने के लिए अपनी लहरों से उफान मार रही है। बैरी दल को ललकार गिरी, वह नागिन सी फुफकार गिरी, खासोर मौत से बचो बचो, तलवार गिरी तलवार गिरी। बैरी दल यानी मुगलों के दल में अब इस तरीके की आवाज आने लगी कि किसी तरीके से अपने प्राण बचाओ। छोटी सी सेना को लेकर के महाराणा प्रताप जो मुगलों की उतनी बड़ी सेना पर से लड़ रहे थे, अब उनके सैनिकों को भागने की जगह नहीं थी। क्षण भर में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के झुंडों से, घोड़ों के विकल वितुंडों से, पट गई भूमि नरमुंडों से। पूरी भूमि जो है नर मुंडों से पट गई का मतलब पूरे भूमि पर बैरी यानी शत्रुओं के सिर्फ सिर ही सिर, यानी कहने का मतलब है ना कि बहुत अपार क्षति पहुंचाई गई महाराणा प्रताप के सैनिकों के द्वारा। महाराणा प्रताप की छोटी सी सेना के द्वारा मुगलों की सेना को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई गई, और वो इसलिए संभव हो सका कि इन लोगों के अंदर अपने मातृभूमि को बचाने का जज्बा था। इन लोगों के अंदर मुगलों के द्वारा किए गए अत्याचार को याद करके उनसे लड़ने की ताकत मिल रही थी। ऐसा राणा रण करता था पर उसको था संतोष नहीं, क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह पर कम होता था रोष नहीं। आगे बढ़ रहा था, हर पल महाराणा प्रताप आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनका क्रोध कम नहीं हो रहा था। महाराणा प्रताप का क्रोध मुगलों पर कम नहीं हो रहा था। कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूं रक्त स्नान कहाँ, जिस पड़ते विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहाँ। मान सिंह मुगलों से मिले हुए थे। मान सिंह थे क्षत्रिय, जोधा अकबर सीरियल में देखी है तो, ठीक है। मान सिंह क्षत्रिय थे, लेकिन वह किसके पक्ष में थे? मुगलों के पक्ष में थे, और महाराणा प्रताप उसको खोज रहे थे। यहाँ मान का दो अर्थ है, एगो तो मान सिंह को खोज रहे थे, और दूसरा कि मुगलों का वह मान सम्मान जो है, आन जो है, वह कहाँ है जिसके बल पर वो पूरी धरती पर अपना कब्जा करने का सोच रहे हैं।
ठीक है, हिंदुस्तान पर अपना कब्जा करने का सोच रहे हैं, उनको उस मान को मर्दन करने के लिए महाराणा प्रताप एकदम बेचैन थे। भाला कहता था मान कहाँ, घोड़ा कहता था मान कहाँ, राणा की लोहित आंखों से रौ निकल रहा था मान कहाँ। सब जगह किसको खोजा जा रहा था? मान सिंह को खोजा जा रहा था। तब तक प्रताप ने देख लिया लड़ रहा मान था हाथी पर। तब तक महाराणा प्रताप को नजर पड़ गई कि मान सिंह हाथी पर लड़ रहा है। अकबर का चंचल स्वाभिमान उड़ता निशान था हाथी पर। अकबर को भी किस पर अधिक स्वाभिमान था? मान सिंह पर स्वाभिमान था। मान सिंह पर स्वाभिमान इसलिए था ना कि मान सिंह इनका सारा भेद जानते थे, क्षत्रियों का। देखो, संभवतः राम की विजय रावण पर नहीं होती यदि विभीषण उनसे नहीं मिल गया होता। इसीलिए कहा गया कि घर का भेदी लंका ढाए। जब आपका राज बताने वाला कोई हो जाएगा, आपका भेद बताने वाला कोई हो जाएगा, तब आपकी हार निश्चित हो जाती है, ठीक है। या आप जीत भी जाते हैं तो बहुत कठिनाई से शत्रु पर विजय पाते हैं। फिर रक्त देह का उबल उठा, जल उठा क्रोध की ज्वाला से। घोड़े से कहा बढ़ो आगे, बढ़ चलो कहा निज भाला से। जैसे ही मान सिंह पर नजर पड़ी महाराणा प्रताप की, इनके अंदर का खून खौल उठा, ठीक है, और अपने घोड़े को उस तरफ आगे बढ़ाया। रंचक राणा ने देर न की, घोड़ा बढ़ आया हाथी पर। बैरी दल का सिर काट काट राणा चढ़ आया हाथी पर। अब अपने घोड़े को मान सिंह के हाथी के नजदीक ले गए। मान सिंह के इर्द गिर्द जो उनके रक्षक सैनिक थे, उन सब का सर काट दिया और महाराणा प्रताप हाथी पर, मान सिंह के हाथी पर सवार हो गए। छिप गया मान हौदे तल में, टकराकर हौदा टूट गया। भाले की हल्की हवा लगी, पिलवान गिरा तन छूट गया। मान सिंह क्या हुआ कि हाथी के ऊपर जो हौदा होता है बैठने वाला, उसमें छिप गया। उसमें छिपने की जब उसने कोशिश की, तब तक हौदा उसके टकराहट से टूट गया और भाले की हल्की हवा लगी। तब तक महाराणा प्रताप ने जो भाले से वार किया, तो वो मान सिंह को नहीं लग करके किसको लग गया? हाथी का जो महावत था, पिलवान जिसको कहा जाता है, उसको लगा और वह तुरंत ही गिर के मर गया। भाले की, तो फिर यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया कि भाले की हल्की हवा लगी। लाइक महाराणा प्रताप ने इतना हल्का भाला नहीं चलाया होगा कि उसे सिर्फ थोड़ा सा हवा लगा और उसका पिलवान गिर करके मर गया। लेकिन कहने का मतलब है कि महाराणा प्रताप के भाले में जितना जोश था, पूरे जोश से उन्होंने भाला नहीं चलाया था, फिर भी उस हाथी का जो पिलवान था, वो हाथी का जो महावत था, वो गिर करके मर गया।